बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने अपना सेकेंड पार्ट यूनिट 2 का स्टार्ट किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें मैं आज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी थ्योरी, इसकी कॉन्सेप्शनल चीज़ें जो हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो मैंने आपको समझाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा चल रहा है। ये जो एक्सरसाइज 2.5 है ये आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ के करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, एवल्यूट। देखें, हमने थ्योरी में किया था कि आयोटा यानी आयोटा की इंटरनल पावर्स जो है वो कैसे हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर वो यही चीज़ आपको एक्सरसाइज में करवा रहा है कि आपने ये पावर्स कैसे सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। आयोटा रेज़ टू पावर 7। अब देखें, ये प्राइम नंबर है 7, तो इसमें से इवन नंबर जो है ना आप अलग कर लें। आयोटा की 6 अलग कर लें, एक आयोटा सिंगल अलग कर लें। ठीक है, अब ये जो 6 है इसको 2 के मल्टीपल में कर लें, कन्वर्ट। ये 2 अंदर और बाकी जो पावर यानी 6 है तो 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 को बाहर कर दिया। ये आयोटा सिंगल अलहदा से। ये क्यों किया? इसलिए कि आयोटा की वैल्यू है -1 अंडर रूट। अब जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है और -1 आ जाता है। इसका आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाती है। तो इसलिए हमने स्क्वायर को अलग किया ताकि हम उसको -1 पुट कर सकें। ये -1 और फिर ऊपर पावर है 3 इंटू ये बाहर जो एक आयोटा बच गया था। ठीक है, अब पावर को देखें, 3 है, इवन है या ऑड है। अगर तो इवन पावर है तो -1 ही रहेगा, और अगर ऑड है पावर तो फिर वो अगर इवन है पावर तो माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और अगर पावर ऑड है तो फिर वो माइनस ही रहेगा। अब ये ऑड है, 3 इज अ ऑड नंबर, तो ये -1 इंटू ये सिंगल आयोटा। अब ये -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट, आयोटा की पावर है 50। अब ये 50 तो खुद इवन नंबर है, तो हम इसमें से जो है ना आयोटा का स्क्वायर और फिर स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 50 हो जाए? 25। यस, 25। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया आसानी से। अब 25 जो है वो ऑड नंबर है, तो जाहिर है वो क्या हो जाएगा? -1। बस ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, छोटा सा जो है। इसमें एक और देखें, इसका 4 पार्ट, माइनस आयोटा की पावर है 8। अब देखिए उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ना माइनस भी साथ में रख दिया है। तो जो साइन है ना माइनस, उसकी पावर 8 अलग लेनी है हमने और आयोटा की पावर अलग करनी है। तो ये नेगेटिविटी जो है ना, इसको मैं -1 अगर कर दूं और ये आयोटा, तो फिर बाहर जो पावर है ना उसको हम अंदर लेके जाते हैं। अब ये -1 की पावर 8 और आयोटा की पावर 8 अलग अलग हो गया ना। अब ये इवन है 8, तो ये तो +1 हो जाएगा। ठीक, इनटू अब आयोटा को मैं स्क्वायर और फिर बाहर 4, और 4 जो है वो इवन है, तो अब ये 1 से तो मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। आयोटा का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा? -1 की पावर 4। अब फिर 4 जो है वो इवन है, तो जाहिर है वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका? 1। ठीक है, यानी ये नेगेटिविटी जो है उसको हमने -1 करके अलग कर दिया, उसकी पावर अलग ले ली और आयोटा की पावर अलग से सॉल्व कर ली। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपने काम करना है, क्योंकि है तो बहुत आसान लेकिन ध्यान से करने वाला काम है। इसमें छोटी सी भी चीज से गलती हो सकती है, और जो हमें
छोटे से काम के 2 नंबर मिल जाते हैं, वो फिर हमारे लूज हो सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान से आपने करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो आप अपनी कॉपी पे जब करें ना, तो या बल्कि आप तो बुक के ऊपर ही इसके कॉन्जुगेट सिर्फ आपको लिखने हैं, ठीक है ना। और कॉन्जुगेट मैंने आपको बता दिया था कि बहुत आसान है। जैसे ये 2 + 3 आयोटा है, अगर z की वैल्यू, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। बस आपने जिसके साथ आयोटा है उसके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, ठीक है। एक इसका जो 6 पार्ट है ना, उसमें देखें उसने जगह चेंज कर दी है इमेजिनरी पार्ट की, यानी आयोटा -3 ऐसे लिख दिया है। हालांकि रियल पार्ट पहले आता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में आता है, ठीक है ना। लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसा कर रहा है कि आपको पता है कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का नहीं। तो इमेजिनरी चाहे शुरू में है या चाहे बाद में है, तो आपने उसका साइन सिर्फ चेंज करना। अब यहाँ है, पहले आ गया तो माइनस आयोटा -3, रियल तो वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने सिर्फ साइन आयोटा वाली वैल्यू का करना है, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें। तो आपने इसको कैसे करना है, ये देखें ऐसे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लें, यहाँ लिख लें रियल ऑफ पार्ट ऑफ z, और यहाँ लिख लें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये एक ही पेज पर आपके हो जाएंगे, बार बार आप क्वेश्चन ना लिखें। तो पहले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लें यहाँ पे, 1 + आयोटा, फिर है जी दूसरे पार्ट में है -1 + 2 आयोटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स। अब देखें इसमें रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं, तो ये 1, इसका -1, ठीक। अब इसी का इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है, 1, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, 2, ठीक है। इसी तरह एक और लिखते हैं, जैसे कि ये -2 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, -2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2, ठीक है, यानी साइन जो है वो उसके साथ जाएगा माइनस का। एक और है इसका 5th पार्ट, सिर्फ 3 आयोटा, -3 आयोटा। तो अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो हम उसको 0 पुट कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, सिर्फ इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को पुट करना है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो आपने देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में वो आया हुआ है, तो आपने उसको जरा ध्यान से देखना है। वहां पे एक डेफिनेशन को उसने चेक किया कि आपको समझ आएगी कि नहीं। उसने कहा है जी x और y फाइंड करें इफ x + आयोटा y + 1 इक्वल है 4 - 3 आयोटा। अगर ये, अब देखें ये आयोटा है इसमें, इसका मतलब है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आयोटा है, इसका मतलब है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसने इक्वल कहे हैं, कि खुद कहा है उसने कि ये इक्वल है, तो हमने एक डेफिनेशन की थी ना कि व्हेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। कब इक्वल होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो हम इसके रियल पार्ट को, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो अलग कर लेते हैं। ये देखें, ये एक x है, ये 1 है, तो 1 + x + आयोटा y, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल। यहाँ पर 4 इसका रियल पार्ट है प्लस -3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में a + b आयोटा है, यानी यहाँ पर प्लस है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लस होता है, ठीक है, ये बात याद रखें। अगर नेगेटिव है तो वो उसके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू में है, ठीक है। अब हमने ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट क्या है, 1 + x, किसके इक्वल है, 4 के, ये 1 आ गया।
यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल ये 4, 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब दूसरा इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। y इक्वल दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है -3। उसे तो हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, देखें, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी अयोटा के साथ y है और इधर अयोटा के साथ -3 है, यानी y की वैल्यू हमें फौरन से पता चल गई कि -3 है। तो देखें ये दो अननोन कैसे हमने इजीली सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, राइट। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 छोटी सी एक्सरसाइज थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको करना है और इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।